क्या आप स्वर्गदूतों से बातें करना चाहते हैं? क्या आप भविष्यवाणी करना जानना चाहते हैं? ये वीडियो उस इंसान के बारे में है जिसने स्वर्गदूतों से बातें की, एक बार नहीं बल्कि बहुत बार। इन्होंने स्वर्गदूत के शरीर के ऊपर कुछ लिखा हुआ देखा और हैरानी की बात ये है कि ये इंसान पहले मसीह में नहीं थे। इन्होंने परमेश्वर से सामर्थ को मांगा और परमेश्वर ने इन्हें बड़ी सामर्थ से भरा, यहाँ तक कि स्वर्गदूत इनके साथ बातें करते थे। इस भाई ने भविष्यवाणी करनी शुरू की, चंगाई के वरदान इन्हें मिले। क्या आप जानते हैं कि आप भी परमेश्वर से इसी सामर्थ को पा सकते हैं? तो आइए देखते हैं कि कैसे इस भाई ने स्वर्गदूतों को देखा और उनसे बात करने की सामर्थ को पाया। इस भाई का नाम कीथ मिलर है। कीथ मिलर स्टैंड फ्रॉम वर्ल्ड मिनिस्ट्रीज के फाउंडर हैं, जो कि यूएस में। वे मसीही परिवार में पैदा नहीं हुए थे। उनका मसीहियत में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनकी पत्नी बहुत बीमार थी। उन्हें ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। एक दिन उनकी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और वे डॉक्टर के पास गई थी। उस वक्त कीथ अपने घर वापस जा रहे थे और कार ड्राइव करते वक्त वे एकदम से प्रार्थना करने लगे। हालांकि उन्हें ये भी नहीं पता था कि प्रार्थना कैसे करते हैं या फिर वह प्रार्थना क्यों कर रहे हैं। उन्होंने बस इतना ही कहा कि हे प्रभु, मेरी पत्नी को चंगा कर दो। और उसी वक्त उन्हें आवाज आई कि ठीक है, मैं चंगा कर दूंगा। ये आवाज सुनकर उन्हें हैरानी हुई कि उन्हें ये आवाज कहाँ से आई है। उन्होंने उसी वक्त गाड़ी रोकी, गाड़ी से उतरकर आसपास देखा और गाड़ी की पिछली सीट भी चली कि क्या कोई उनकी गाड़ी के पीछे तो नहीं बैठा, पर वहाँ कोई नहीं था। वे डरते हुए वापस गाड़ी में बैठ गए और फिर से उन्हें ये आवाज आई कि पर तेरी बाकी की जिंदगी में मैं कहाँ हूँ। उस समय कीथ अपनी जिंदगी पर विचार करने लगे कि वे कितने दुखी और खाली थे और वे उस वक्त ऊंची ऊंची रोने लगे जैसा वे कभी नहीं रोए। वे घर वापस पहुंचने तक पूरे रास्ते में रोते रहे। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी को फोन किया। वे उस समय पहले ही डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए गई थी। उन्होंने अपनी पत्नी से फोन पर बात की और उनकी पत्नी ने उन्हें बताया कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि डॉक्टर्स ने कहा कि ये कोई गलती है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। कीथ ने उसी वक्त कॉल काटी और अपने घुटनों पर गए और कहा कि यीशु, मुझे ये तो नहीं पता कि ये कैसे करना है, पर मैं अपना जीवन तुम्हें देता हूँ। और इस तरह वे मसीह में आए। फिर उन्होंने बाइबल पढ़नी शुरू की और जब उन्होंने पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ा तो उन्होंने प्रार्थना में परमेश्वर से पवित्र आत्मा की भरपूरी मांगनी शुरू की। कीथ ने बताया कि पवित्र आत्मा से भरपूरी का उनका एक्सपीरियंस इतना अद्भुत था कि 3 हफ्तों तक उन्होंने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। वे बिल्कुल धीमी आवाज में बात करते थे क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि जो उन्होंने ग्रहण किया है वे उसे खो दें। उसके बाद उन्हें पवित्र आत्मा की ओर से कई दर्शन होते थे, जिनमें से एक दर्शन जो उन्हें लगातार होता था वह ये कि वे बीमारों पर प्रार्थना कर रहे हैं। ये उन दिनों की बात थी जब वे मसीह में नए थे। फिर कई साल बीत गए और उन्हें वह दर्शन नहीं आया। फिर 1994 में एक दिन जब वे टीवी देख रहे थे तो उसमें एक परमेश्वर के दास के प्रार्थना करने पर एक व्हीलचेयर पर बैठा बच्चा उठ खड़ा हुआ और चलने लगा। और ये देखकर कीथ रोने लगे और कहने लगे कि परमेश्वर, यही मुझे चाहिए। फिर उसके बाद वे एक चर्च में गए और वे चर्च में लास्ट रो में बैठे थे। उस दिन उन्होंने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की कि परमेश्वर, आज मैं इम्पार्टेशन के लिए यहाँ आया हूँ, मुझे तेरा अभिषेक चाहिए। मैं तंग आ चुका हूँ लोगों को देखकर कि वे जिस हालत में चर्च में आते हैं उसी हालत में वापस चले जाते हैं। कि परमेश्वर, ये बदलने की जरूरत है। जिस सामर्थ का तूने हमें प्रेरितों के काम 1 अध्याय की 8 आयत में वायदा किया है, मुझे वही सामर्थ चाहिए। कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओ और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह हो। उसी वक्त किसी ने उनकी गर्दन के पिछले हिस्से को छुआ। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके पीछे कोई नहीं था क्योंकि वे आखिरी रो में बैठे थे। तो उन्होंने उसी वक्त अपनी आंखें बंद की और उन्हें महसूस हुआ जैसे कि तेल उनके शरीर पर बहाया जा रहा है। और वे जान गए कि परमेश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा से अभिषेक कर दिया है। उस अभिषेक के बाद कीथ के जीवन में सब कुछ बदल गया। उन्हें अलग ही लेवल के स्वर्गीय दर्शन हुए। वे हमेशा स्वर्गीय चीजों के भूखे रहते थे। एक दिन वे एक प्रार्थना सभा में थे और वर्शिप के दौरान उन्हें दर्शन में एक बहुत बड़ा और महान स्वर्गदूत दिखाई दिया।
उन्हें ऐसा दर्शन पहले कभी नहीं हुआ था और वे सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है। उस वक्त स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि अपना मुंह खोल, और स्वर्गदूत ने एक किताब उनकी तरफ फेंकी और कीथ ने वह किताब खा ली। इस तरह परमेश्वर उन्हें दर्शनों के द्वारा धीरे धीरे अपने में और गहराई में बढ़ाते गए। अगला महान दर्शन उन्हें जिस दिन हुआ, उस दिन वे उठकर अपने ऑफिस गए और वे फ्रंट डोर से अंदर गए, और जब वे अपने ऑफिस की लॉबी में थे तो वे लॉबी सारी परमेश्वर की हुजूरी से भर गई और उन्हें वहाँ पर परमेश्वर का बहुत बड़ा स्वर्गदूत दिखाई दिया। तब वे जानते थे कि वे दर्शन नहीं देख रहे, पर वह स्वर्गदूत असलियत में वहाँ पर था। वह स्वर्गदूत कम से कम 8 फुट से ज्यादा लंबा था। वह दिखने में शारीरिक रूप से बहुत मजबूत था। वे उसी वक्त डर कर अपने ऑफिस रूम की तरफ दौड़ गए। उस वक्त वे ये प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर, जब मैं बाकी शहरों और राज्यों में जाऊं तो मैं सिर्फ एक संदेश का ही प्रचार नहीं करना चाहता, बल्कि मैं चाहता हूं कि मैं वह प्रचार करूं जो कि उस जगह के लोगों में तेरा राज्य बनाए। मुझे तेरी सलाह चाहिए परमेश्वर। उस दिन जब स्वर्गदूत को देखकर वे अपने ऑफिस में दौड़े तो परमेश्वर जैसे स्वर्ग में स्क्रीन्स को खोलने लगे और कीथ को वह सब कुछ नजर आने लगा। और परमेश्वर ने उनसे कहा कि अब से तुम्हें मेरी सलाह मिलेगी। और उन्होंने पवित्र आत्मा से उस दूत के बारे में पूछा जो उन्होंने अपने ऑफिस की लॉबी में देखा था। तो पवित्र आत्मा ने उन्हें बताया कि तुम्हें वह देखने की जरूरत है, क्योंकि उसके हर कंधे और टांग पर नाम लिखे हुए हैं। वे उसी वक्त कमरे से बाहर दौड़े ये देखने को कि क्या वह स्वर्गदूत अभी भी वहीं पर है। वह स्वर्गदूत वहीं पर था। तो उन्होंने जब देखा तो उस पर जो शब्द लिखे थे वे थे सामर्थ, महानता, राज्य और प्रभुत्व। जैसे ही कीथ ने वे नाम पढ़े तो वह स्वर्गदूत वहाँ से चला गया। पर वे ये जान गए थे कि अब परमेश्वर चाहता है कि वे परमेश्वर की सामर्थ और महानता के बारे में पढ़ें, यानी राज्य और प्रभुत्व को वे अपनी सामर्थ और अपनी महानता से नहीं देख सकते थे। फिर उन्होंने ये प्रार्थना करनी शुरू की कि परमेश्वर की सामर्थ उनके जीवन पर नजर आए और उस सामर्थ में कैसे जिया जाए और वे परमेश्वर की महानता को अपने जीवन में कैसे बढ़ाएं। उसके बाद वे 7 दिन की रिवाइवल मीटिंग्स में अगुवाई करने वाले थे। तो उन्होंने परमेश्वर की सलाह देने के लिए प्रार्थना की। वे जमीन पर लेट गए और एकदम से वे एक कमरे में पहुंच जाते हैं जहाँ पर सिंहासन है और परमेश्वर एक चमकती हुई रोशनी के समान उस सिंहासन पर है। पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि ये सब कुछ उनके साथ हो रहा है। फिर परमेश्वर का दाहिना हाथ उनकी तरफ बढ़ता है और उसमें एक एनवलप होता है और वह एनवलप परमेश्वर उसी स्वर्गदूत को पकड़ाता है जो कीथ ने अपने ऑफिस में भी देखा था। उन्होंने उस स्वर्गदूत को तीसरी बार देखा और उस स्वर्गदूत ने वह एनवलप जो परमेश्वर ने उसे दिया था उसे कीथ को पकड़ा दिया। और जब उन्होंने वह एनवलप खोला तो उसमें कोई लेटर नहीं था, पर वह भी जीवित था और उसमें बाइबल के 2 वचन थे। पहला, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय की 5 आयत कि उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। दूसरा वचन था यशाया अध्याय 11 की 2 आयत जिसमें लिखा है कि यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। कीथ को इसका मतलब तो समझ नहीं आया, पर उन्हें ये जरूर पता था कि उनके आने वाले 7 दिन की प्रार्थना सभाएं महान होने वाली हैं। और उन प्रार्थना सभाओं में उन्होंने बताया कि उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों के नाम बताए जा रहे हैं कि वे उनके बारे में भविष्यवाणी करें। लोगों की पीठ पर और शरीर के बाकी हिस्सों पर लगे शिकंजे छूट रहे थे। तरह तरह की चंगाइयां हो रही थी। कीथ को हुए दर्शन के कारण वे बहुत महान मीटिंग्स थी। उन मीटिंग्स के बाद उन्होंने उन वचनों को स्टडी करना शुरू किया जो परमेश्वर ने उस एनवेलप में दिए थे और उससे उन्होंने पवित्र आत्मा के साथ फ्लोज को स्टडी करना शुरू किया। और जैसे वे प्रार्थना में पूछते थे कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा को इतना ज्यादा कैसे जानते हैं, इसका उत्तर उन्हें प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय की 1 आयत में लिखा मिला कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, यानी वह यीशु मसीह है जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। हर एक विश्वासी जो पवित्र आत्मा से भरा है उसे पवित्र आत्मा के इन 7 बहावों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पवित्र बाइबल यूहन्ना 7 में लिखा है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी।
ये वही नदियाँ थी जिनके बारे में पौलुस प्रेरित ने इफिसियों 1 अध्याय की 17 आयत में लिखा है कि परमेश्वर तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। यानी ये सभी नदियाँ जो पवित्र आत्मा की हैं, वे अलग अलग हैं। इनका आपके जीवन में बहाव बहुत जरूरी है। फिर कीथ एक बार पहाड़ी एरिया में किसी चर्च में प्रार्थना सभा कर रहे थे और परमेश्वर ने उन्हें एक और रात वहाँ पर रुकने को कहा और सुबह 4 बजे कीथ ने एक दरवाजा खोला और तभी उन्हें ये आवाज आई कि प्रताप में महिमा में तुम्हारा स्वागत है। और तभी कीथ ने परमेश्वर की महिमा को देखा और 90 मिनट के लिए उन्हें लगातार एक दृश्य के बाद दूसरा दृश्य नजर आने लगे। वहाँ उन्होंने स्वर्गदूतों की मंडलियों को देखा, ऐसी महान चीजें देखी जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। उन्होंने 4 रोशनियों को गुजरते हुए देखा, जो कि उन्होंने बताया कि जैसा यहेज के 1 अध्याय में भी बताया गया है कि वे सराफीम थे जो चमकती बिजली के समान थे और वे लगातार उन दृश्यों को देखते रहे। आज प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के कारण यही सामर्थ हमारे लिए भी उपलब्ध है। दूसरा पत्रस 1 अध्याय की 17 आयत में बताया गया है कि जब उन्होंने पवित्र पहाड़ पर परमेश्वर की आवाज सुनी तो वह प्रताप में आवाज थी। लिखा है कि उस प्रताप में महिमा में से ये वाणी आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। भजन संहिता 145 की 5 आयत में लिखा है कि मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर ध्यान करूंगा। इसका मतलब है अपने मन को, अपने दिल को इस पर लगाना, उसी को सोचना, उसी को खाना, यानी महिमा के प्रताप पर अपना सारा ध्यान लगाना, क्योंकि वह महिमा के प्रताप को आप पर रिलीज करना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर इंसान की शक्ल देखकर उसे आशीष नहीं देता। अगर आप परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरा करते हैं तो आप भी वही अभिषेक ग्रहण कर सकते हैं जो कीथ के जीवन पर है। जैसे परमेश्वर ने उन्हें अभिषेक किया, आप भी परमेश्वर से मांगकर उसकी हजूरी में बढ़ते हुए उसके अभिषेक को ग्रहण कर सकते हैं। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा है जो प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। अगर आप परमेश्वर के वरदान की, उसकी सामर्थ की प्यास नहीं रखते तो आप कभी भी सामर्थ ग्रहण नहीं कर सकते। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय की 1 आयत में लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो। बाइबल साफ साफ बताती है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, आत्मिक वरदानों को पाने की इच्छा रखो, भविष्यवाणी करने की इच्छा रखो, क्योंकि जो इच्छा रखेंगे वही भविष्यवाणी करेंगे और वही सामर्थ को पाएंगे। इसलिए परमेश्वर की सामर्थ को पाने की और आत्मा के वरदानों की धुन में, उन्हें पाने की इच्छा में, उनकी प्यास में बढ़ते रहो। परमेश्वर आपको आशीष दे।